नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। जी हां दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया मेरे विद्यार्थी केदारमल गुर्जर ने। जहां इस कंपटीशन के युग में सरकारी नौकरी एक प्राप्त करना मुश्किल होता है, वहां पर विद्यार्थी केदारमल गुर्जर ने केंद्र सरकार और उसके बाद में राज्य सरकार में अपने आप को स्थापित किया। तो मैं आज आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से परिचय कराना चाहूंगा विद्यार्थी केदारमल गुर्जर का। खुश रहो, शुभ आशीर्वाद। देखो, ये जो विद्यार्थी है केदारमल गुर्जर, वर्तमान के अंदर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS अडा तिगाला डिस्ट्रिक्ट ASR आंध्र प्रदेश के अंदर पदस्थापित है। और अभी हाल ही के अंदर इनका राजस्थान के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग में 24वीं रैंक के साथ सेकंड ग्रेड साइंस में सिलेक्शन हुआ। तो आप सोचो कि पहले केंद्र सरकार में जहां पर ये वर्तमान में पदस्थापित हैं, और उसके बाद में राज्य सरकार के अंदर ये यहां पर सेलेक्ट हुए। इस जिंदगी के अंदर जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो तमाम क्वेश्चंस इनके मन में भी आए होंगे, क्योंकि एक स्वाभाविक क्षण होता है। और जब तैयारी करते हैं तो नेगेटिविटी आती है कि यार सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, और वहां अपने आप को स्थापित करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर स्थापित होने के लिए अपने कॉन्फिडेंस को अप रखना। और निश्चित तौर पर ऐसे विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणाप्रद होते हैं। एक आदर्शता होती है आपके लिए, वो एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहां पर आज का जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के माध्यम से यहां पर केदारमल गुर्जर से हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, ताकि आपके जहन के अंदर भी वो जो सवाल जो सामान्यतः एक विद्यार्थी के मन में आते हैं, उनका जवाब मिल सके और आप भी अपनी पढ़ाई को धार देते हुए अपने आप को स्थापित कर सके। तो पहला सवाल मैं यहां पर केदारमल गुर्जर से पूछना चाहूंगा कि आपको कैसे कि मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करूं, उसकी प्रेरणा कैसे मिली और कहां से मिली, और कैसे आपने उस पढ़ाई को धीरे धीरे आगे अपनी इस सफलता के लिए आगे बढ़ाया। केदारमल गुर्जर। सर्वप्रथम मैं इस एजुकेशन फर्स्ट परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिसके लिए मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इन्होंने बुलाया। और मैं प्रेरणा के संबंध में शब्द कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में 10-15 लोग पहले ऑलरेडी सरकारी नौकरी लगे हुए थे, तो उनसे मुझे एक सीखने की प्रेरणा मिली कि मुझे भी आगे बढ़ के सरकारी सेवा में जाना चाहिए। और माता पिता की भी ये सोच थी कि इनको एक अच्छी राजकीय सेवा में पदस्थापित होना चाहिए। तो ये प्रेरणा मुझे गांव के जो सरकारी जो सेवा में लगे हुए थे, उन लोगों से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी एक राजकीय सेवा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखो, यहां पर केदारमल गुर्जर ने बताया कि जब आसपास का जो वातावरण होता है, वातावरण भी आपको प्रभावित करता है। इसलिए कई बार कहते हैं कि आप एक अच्छे वातावरण में रहो। और यहां पर केदारमल गुर्जर जिस गांव से बिलोंग करता है, वहां पर जब उसने देखा कि कई सरकारी सेवा में चले गए, तो इनके जहन में भी सवाल उपजा कि मुझको भी सरकारी सेवा की तैयारी करनी चाहिए। वहां से प्रेरणा मिली। दूसरी बात बताई कि इन्होंने कि मेरे माँ बाप जो है, उनके मन में भी एक ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है ये गवर्नमेंट सर्विस में लगे। तो निश्चित तौर पर ये जो बातें हैं, इन्होंने इनको प्रेरित किया राजकीय सेवा में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कि मैं राजकीय सेवा को प्राप्त करने के लिए तैयारी करूं। अगला जो सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब तैयारी शुरू करते हैं तो उसके बाद में कंटेंट जो है, इतनी सारी किताबें होती है, इतने सारे नोट्स होते हैं, क्योंकि कंटेंट हमेशा वो बेहतरीन होता है जिसके अकॉर्डिंग परीक्षा में सवाल आते हैं। आपने क्या पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जो पढ़ा वो परीक्षा में आया क्या। और यदि वो आया तो डेफिनेटली मान लीजिएगा कि आपने जो पढ़ा वो सही पढ़ा। अदरवाइज ज्यादा पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी किताब पढ़ी, किसी के नोट्स पढ़े, कौन सी कोचिंग से पढ़े, उनका कहीं मायना नहीं है।
मायना तब निकलता है कि जो पढ़ा वो आया, और आया तो उससे अपने आप को स्थापित किया। तो मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि यहां पर ईएमआरएस टीजीटी साइंस के अंदर अपने आप को स्थापित किया, और राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड साइंस में संस्कृत शिक्षा विभाग में अपने आप को स्थापित किया। तो कंटेंट जो है वो किस प्रकार से आपने कहां से पढ़ा, कैसे पढ़ा, और क्या आप इन विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाए? केदारमल गुर्जर। विद्यार्थियों, कंटेंट के संबंध में मैं ये ना कहना चाहूंगा कि जैसे ही मेरी 2017 से 19 के बीच में बीएड हुई, उसके बाद मैंने तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर तैयारी शुरू की। तो वहां पर रहकर मैंने अनेक कोचिंगों में गया और कोचिंगों में जो कंटेंट लिया उनमें से अधिकांश प्रश्न जो एग्जाम कंपटीशन है उनमें से मैचिंग नहीं हो रहे थे। कुछ सवाल मिल रहे थे लेकिन सिलेक्शन के लायक वो सवाल नहीं बन रहे थे। तो मैंने फिर किसी एक मेरे मित्र, जानकार मित्र से गुरुजी के बारे में प्रेरणा मिली कि जयपुर में एक एजुकेशन फर्स्ट परिवार है और वो साइंस के लिए पूरे राजस्थान में एक बेहतर परिणाम दे रहा है। तो फिर मैंने एजुकेशन फर्स्ट परिवार को ज्वाइन किया। और कंटेंट के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जैसे ही मैंने एजुकेशन फर्स्ट परिवार को ज्वाइन किया तो इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इतना शानदार मैटर दिया कि आप ऑल इंडिया में कौन सा भी एग्जाम दोगे तो उनमें से अधिकांश प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न होने के लिए आपको जरूर मिलेंगे और आपको मंजिल तक पहुंचाने में कामयाबी होंगे। देखो, इन्होंने बताया, केदारमल गुर्जर ने, कि एजुकेशन फर्स्ट परिवार से जुड़ा। विद्यार्थियों ध्यान दें, यहां एजुकेशन फर्स्ट केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं, ये एक परिवार है। और सबसे बड़ी बात जो मुझको यहां पर आज एहसास कराती है कि मेरे सफल विद्यार्थी मेरे परिवार का हिस्सा है। विद्यार्थियों के जबान पर, उसके जहन में इस परिवार की बात आना निश्चित तौर पर मुझे गदगद करती है कि मैं एजुकेशन फर्स्ट परिवार से जुड़ा, एजुकेशन फर्स्ट परिवार से सीखा। निश्चित तौर पर ताउम्र ये परिवार हमेशा ऐसे विद्यार्थियों के साथ जो लगातार एजुकेशन फर्स्ट से जुड़ते हैं, ये परिवार का बड़ा कारवा निश्चित तौर पर आपको भी और मुझको भी अच्छा गौरवान्वित एहसास कराता है। और यहां पर इन्होंने बताया कि शुरुआती क्षण के अंदर जब इन्होंने पढ़ाई करी तो कुछ मिला नहीं, मिला लेकिन उतना नहीं मिला जितना कंपटीशन को फाइट करने के लिए आवश्यक है। लेकिन उसके बाद में जहां से भी, क्योंकि ईश्वर हमेशा यदि किसी के मन के अंदर कुछ अभिलाषा है तो उसके मुताबिक यदि वो मेहनतशील है तो उसके अनुसार उसको कहीं कहीं पर रास्ता दिखाता है। और इनको भी कहीं कहीं पर किसी विद्यार्थी के द्वारा कोई रास्ता मिला और उस रास्ते के द्वारा अपने आप को इन्होंने स्थापित किया। तो यहां पर एक बेहतरीन कंटेंट, ये निश्चित तौर पर कि यहां पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, टीचिंग मेथड, एक अच्छी टीम है, एक एक्सपीरियंस टीम है। कई वर्ष हो गए पढ़ाते हुए टीचर्स को। आप सोचिएगा कि इतने सालों से जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो पूरा निचोड़ निकाल देते हैं। तो डेफिनेटली परीक्षा के लिए एक अच्छा कंटेंट यहां पर अवश्य आपको मिलता है। मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा, देखो विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है वो सवाल है जीके से संबंधित। यहां पर आपको पता है कि जीके जो है वो भी कॉम्पिटिशन्स के अंदर आती है। भले ही ईएमआरएस के अंदर जीके नहीं आती, लेकिन राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग हो, जीके आती है। तो जीके जो है उसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए बच्चों में बहुत ही उहापोह की स्थिति रहती है। तो मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा केदारमल गुर्जर से कि आपने जीके को कैसे तैयार किया? केदारमल गुर्जर। विद्यार्थियों, जीके के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जीके के लिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुन सकते हो या किसी रेफरेंस बुक को आप चुन लीजिए और उनसे आप सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए और उनका लगभग 3 से 4 घंटे रिवीजन डेली करते रहिए, जिससे आपको जीके में एक अच्छी कमांड हो जाएगी। और साथ ही साथ सवालों को निकालते रहिए। पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी द्वारा, जितने भी जीके में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सवालों को आप रेगुलरली निकालिए, हर टॉपिक से हर सवाल को निकालिए, ताकि आपकी मजबूती एक अच्छी पहुंच बन जाएगी और आप जीके में एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे। देखो, इन्होंने बताया कि जीके जो है उसके लिए 3 से 4 घंटे डेली यदि अपन पढ़ें तो जीके को अपन पूरी तरह से समझ जाते हैं। मैं हमेशा क्लासरूम के अंदर कहता हूं कि शुरुआत के अंदर सने सने धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आप 3 से 4 घंटे का मतलब महीने भर के अंदर 90 घंटे होते हैं। तो 90 घंटे तैयारी यदि आपने किसी सब्जेक्ट की कर ली तो डेफिनेटली आप उसके अंदर पूरी तरह से धीरे धीरे निखरना शुरू कर दोगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ये नहीं कि हम कुछ जानते नहीं है, जीके हमने कभी पढ़ी नहीं है, अब क्या होगा।
तो इसका मतलब तो यह है कि आपने पुराने जो आपके हालात है उन हालातों को लेकर आप वर्तमान में चल रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कई बार कहता हूं विद्यार्थियों की हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। कि हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। और सीने में जिनके सीखने का जुनून हो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। इसलिए हिम्मत रखो और अपने आप को आगे बढ़ाएं। अगला सवाल विद्यार्थियों यहां पर कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उससे सामान्यतः विद्यार्थी थोड़ा सा डरते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए बताता हूं क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो विद्यार्थी सबसे ज्यादा फिजिक्स के अंदर ही रुचि लेता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो डर जो है वो हो सकता है कि शुरुआत में होता है, लेकिन पढ़ने के बाद में वो डर उतर जाता है। मैं यहां पर केदारमल गुर्जर से भी यही पूछना चाहूंगा कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को कैसे आपने काबू में लिया और कैसे अपने आप को परीक्षा में फिजिक्स के क्वेश्चनों से फाइट करने के योग्य बनाया, केदारमल गुर्जर। विद्यार्थियों, फिजिक्स के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि जब मैं तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर कोचिंग कर रहा था तो उस समय मेरे मन में भी था कि फिजिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है और अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते सवालों को। लेकिन एजुकेशन फर्स्ट परिवार से जुड़ने के बाद मैंने फिजिक्स के पर कमांड स्थापित करना शुरू किया और साथ ही साथ इस द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग में मैंने 36 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिनमें से फिजिक्स के 32 प्रश्न मेरे राइट हुए और 4 प्रश्न गलत हुए। उनमें से फिजिक्स में मेरी स्कोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही और मैं एक अच्छा स्कोर स्थापित कर पाया और ऑल राजस्थान में 24वीं रैंक के साथ अपने आप को स्थापित किया। देखो, संस्कृत शिक्षा विभाग में 24वीं रैंक पर ऑल राजस्थान अपने आप को स्थापित करना डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर इसने अटेम्प्ट किया और उसके कारण ही एक बेहतरीन रैंक के अंदर आया। अंडर 25 रैंक के अंदर आना एक कोई साधारण बात नहीं है। अंतिम यहां पर एक क्वेश्चन है कि बच्चे सामान्यतः सीट्स को देखकर डरते हैं कि परीक्षा में कितनी सीट निकली। सीट जो है यदि ज्यादा है तो उसकी तैयारी करते हैं, जहां कम सीट है उस परीक्षा को हल्के में लेते हैं। तो यहां पर मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा केदारमल गुर्जर से कि संस्कृत शिक्षा विभाग में अंडर 100 सीटें निकली थी पूरे राजस्थान के अंदर। आप सोचिएगा कि 95 सीटें निकली थी, उसमें अपने आप को स्थापित किया। 95 सीटों में कई विद्यार्थियों को तो फार्म भरने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वहां पर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो सीट्स के बारे में यहां पर केदारमल गुर्जर से पूछना चाहेंगे कि सीट जो है ये डराती है कि इतनी कम आई या इतनी ज्यादा है तो उसकी तैयारी करें। तो उससे आपने क्या इन विद्यार्थियों को प्रेरणा देना चाहेंगे कि सीट जो है इसका कितना रोल होता है और डेफिनेटली सीट को देखकर जो मन में नेगेटिविटी आती है कम सीट्स को देखकर, उससे कैसे अपने आप को उभारें, केदारमल गुर्जर। सीट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सीट कोई मायने नहीं रखती, मायना रखता है आपकी तैयारी, आपकी कमांड सब्जेक्ट पर कितनी है, ये मायना रखता है आपके सिलेक्शन को लेकर। यदि मैंने भी सामान्य शिक्षा विभाग में 1565 सीटें साइंस की आई थी, उनमें मैं भी सेलेक्ट नहीं कर पाया अपने आप को, क्योंकि सीटें वहां भी बहुत थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। तो मैंने माना कि मेरे किसी न किसी टॉपिक में या सब्जेक्ट में थोड़ी कमांड हल्की है। लेकिन उसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम आया तो उसमें मैंने फिर तैयारी को शुरू किया और सीटों को न देखते हुए मैंने सिर्फ अपने सब्जेक्ट बेस को और कमियों को पूरा करता रहा और इस संस्कृत शिक्षा विभाग में एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि सीटें कोई मायना नहीं रखती, आप सब्जेक्ट पर कमांड रखिए और रिवीजन जितना करोगे उतना ही आप सब्जेक्ट पर कमांड कर पाओगे। विशेष रूप से फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बैंक और प्रश्नों को निकालिए, उससे आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे और अपने आप को एक रैंक में स्थापित कर पाएंगे। देखो, यहां पर केदारमल ने बताया कि सीट्स जो है इनका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हर विद्यार्थी को, मैं भी क्लास में कहता हूं, आप ये न देखें कि इतनी सीट्स है, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए और अपने आप को ये माने कि आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। और मानेंगे तब जब आप मेहनत करोगे तो अपने आप सेल्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप मानोगे कि वास्तविकता में मुझसे ज्यादा इस कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बेहतर कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा विद्यार्थियों कि आप सीट्स को देखकर डिसीजन ले लें। जहां पर 1565 माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीट निकली थी सेकंड ग्रेड साइंस की, वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन तुरंत उसके बाद में अगले ने हिम्मत नहीं हारी
और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जहां 100 से कम सीटें थी, 95 सीटें थी पूरे राजस्थान के अंदर, और 24वीं रैंक पर स्थापित किया, तो डेफिनेटली अपनी कमियों को पहचाना और अपने आप को साबित किया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जीवन में कुछ बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कि जीवन में कुछ बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ईश्वर तो लकीरें देता है, रंग खुद को भरना पड़ता है। इसलिए खुद जो है रंग भरें, अपनी तकदीर को खुद लिखें कि कहां मेरी कमी है, तकदीर में कहां कमी रह गई, और उस तकदीर के अंदर जो कमी रही उसको पूरा कर देंगे तो आपकी तकदीर भी बेहतर ही होगी। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। तो यहां पर केदार मलगुजर जो वर्तमान के अंदर ईएमआरएस अर्थात एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, केंद्र सरकार वहां पर अडा तिगाला डिस्ट्रिक्ट एएसआर आंध्र प्रदेश में टीजीटी साइंस के पद पर स्थापित है, और यहां पर राजस्थान के अंदर इनका सेकंड ग्रेड साइंस संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर सिलेक्शन हुआ। एक यहां पर इंटरव्यू इसके द्वारा लिया गया ताकि अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिले। निश्चित तौर पर आपने जो भी बातें बताई उनसे आपने प्रेरणा ली होगी, और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी भी इसी प्रकार से प्रेरणा लेते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने आप को साबित करें, क्योंकि कमजोर आप कभी हो ही नहीं। मेहनतशील हो, मेहनतशील परिवार है, माँ बाप जब मेहनतशील हैं तो निश्चित तौर पर उस मेहनत की परिणाम के कारण अपने आप को साबित अवश्य करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा विद्यार्थियों कि आप भी केदार मलगुर्जर ने जो सफलता के लिए तरीके बताए उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि सफलता से जुड़ोगे तो सफलता मिलेगी। और सफल होकर एहसास कराएं माता पिता को, परिवार को और गुरु को कि वास्तविकता में आपकी पहचान क्या है। इसलिए कहते भी विद्यार्थियों की है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है और कोई पद चिन्ह बनाता है। तो ये था आज का इंटरव्यू केदार मलगुर्जर का, जो अडा तिगाला डिस्ट्रिक्ट एएसआर आंध्र प्रदेश में टीजीटी साइंस के पद पर कार्यरत है, और यहां पर आके आपको इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी जो थी पढ़ाई की बताई। बहुत बहुत यहां पर केदार मलगुर्जर को भविष्य के लिए शुभकामनाएं, बधाई। इसी प्रकार से जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और अपने आप के साथ लगातार शिक्षकों को भी गौरवान्वित एहसास कराते रहे। आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।